देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबूत ऐसे हैं जिन्हें देखकर जज साहब भी हैरान हैं और फिर से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत बढ़ा दी गई है। न कोर्ट से सीएम साहब को राहत मिल रही है, न ईडी रहम कर रही है। लेकिन इस बार कोर्ट ने केजरीवाल पर ऐसा फैसला सुनाया जिससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ ही मच गई। फैसला सुनते ही कोर्ट में केजरीवाल ने मुंह खोल दिया और जो खुलासा किया उससे शराब घोटाले की जांच की दिशा और दशा ही बदल गई। तो पहले कोर्ट का केजरीवाल पर पहला फैसला सुनाते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल के सीएम पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा यह राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने कहा केजरीवाल के इस्तीफे में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने बेशक सीएम पद के इस्तीफे की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन आपको तबाही वाला झटका तब दिया जब गेंद एलजी के पाले में डाल दी और कह दिया कि इस पर फैसला एलजी ले सकते हैं। एलजी का नाम सुनते ही आम आदमी पार्टी के पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि एलजी की सख्ती की वजह से ही आपके तमाम नेता सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्या है वो सामने आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और उनका आरोप लगा रहे हैं। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं? अब आगे की कहानी बताएं उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने कहा ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिक मामला है, इस पर एलजी को विचार करना है, राष्ट्रपति को विचार करना है, वे विचार करेंगे। हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। तो अब आगे खेल एलजी के हाथों में है। जल्द सीएम की कुर्सी को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। इसी के साथ केजरीवाल ने जज साहब के आगे शराब घोटाले में कई भयंकर खुलासे कर दिए। केजरीवाल को कस्टडी खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने फिर रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट में कहा केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का एक अन्य आरोपी से आमना सामना करवाना है। इस दौरान जज ने केजरीवाल को बोलने के लिए कुछ समय दिया। छूटते ही केजरीवाल ने शराब घोटाले में भयंकर खुलासा कर दिया और सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। केजरीवाल के कोर्ट में सवाल, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। क्या मेरी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार है? किसी भी कोर्ट ने अब तक मुझे दोषी नहीं माना है, फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? खैर, केजरीवाल की दलील सुनते ही जज साहब ने केजरीवाल को झटका दे दिया। 1 अप्रैल तक उनकी हिरासत बढ़ा दी है। खैर, अब आगे की राह इस केस में केजरीवाल की मुश्किल हो गई है क्योंकि राहत के सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहते थे। सीएम के स्टेटमेंट को ईडी ने अपोज किया, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट? ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। जी, उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध में। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी ने? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई है? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है। अब सीएम को क्या ये लिखित में देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो कुछ बातें उन्होंने ओरली रखी? हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो। तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देते। वहीं अब ईडी ने केजरीवाल का उनके ही नेता दीपक सिंगला से सामना करवाने का ऐलान किया है। 45 करोड़ के हिसाब किताब का बही खाता लिया जाएगा। दीपक सिंगला आपके गोवा प्रभारी हैं और हाल ही में ईडी ने उनके घर पर रेड मारी थी। ईडी का ये बयान सुनकर केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए हैं। इसी बीच ईडी ने गोवा के 4 और नेताओं को समन जारी कर दिया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलावा भेज दिया है। समन मिलते ही आप नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। देखो, आज जो हो रहा है देश भर में, ये जो अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी का अत्याचार जो हो रहा है,
वो आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज बीजेपी सरकार ने ये देखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के सिवाय और कोई नहीं है देश में। ये देश में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक लौता और एक लौती पार्टी है जो इतनी ग्रो कर रही है और इस मुद्दे पे ग्रो कर रही है कि हर किसी को गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वुमेन सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ, ये सब मुद्दों पे ये पार्टी आज ऊपर आ रही है। ये सब मुद्दों पे ये पार्टी इलेक्शन जीत के जा रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। गुजरात में आज हमारी एंट्री हो चुकी है, गोवा में अपनी एंट्री हो चुकी है और इस तरह से इतनी बढ़ती पार्टी को अगर रोकना है तो ओनली ऑप्शन इज कि इसका जो मेन सुप्रीमो है उसको पकड़ना है। हर स्टेट में इसके जो मेन लीडर है उसको पकड़ना है और वो भी इलेक्शन के अहम मौके पे उसको पकड़ना है ताकि ये लोग कैंपेन न करें। बट आज इनको ये पता नहीं है कि एक केजरीवाल को, एक अमित को, एक रामराव को पकड़ के इस तरह के हजारों और लाखों केजरीवाल, अमित और इस तरह के बंदे आज उबल के निकल आएंगे और ये लोग प्रचार करेंगे। घर घर में एक एक केजरीवाल निकलेगा और प्रचार करेगा और तब क्या करेंगे लोग? सबको अंदर डाल देंगे? नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड। अब केजरीवाल चिल्लाए, बौखलाए, सबूत गवाह सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो सबूतों के आधार पर तो वो बचने वाले नहीं हैं। अब बीजेपी ने भी केजरीवाल पर तंज कसना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता के बाद कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। बीजेपी ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है, जोरों शोरों से इस्तीफे की मांग कर डाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट में भी केजरीवाल की पैंतरेबाजी काम नहीं आ रही है। चारों तरफ से बर्बादी ही खबर सुनने को मिल रही है और अब एक बार फिर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाकर केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आम आदमी पार्टी भी फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।